बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुंछ अब्बासपुर वालों, प्लीज आप लोग पीछे हट जाएं, मुझे लोगों को देखने दें। प्लीज पीछे हट जाएं। अब्बासपुर के शेरों, नवाज शरीफ के शेरों, नवाज शरीफ की शेरनियों और वो लोग जो छतों पर खड़े हैं, दीवारों पर खड़े हैं, सड़कों पर खड़े हैं, आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का सलाम पहुंचे। आप सबको कश्मीर की बेटी, अब्बासपुर की बेटी, पुंछ की बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। अब्बासपुर वालों, अच्छा अब्बासपुर वालों, ये मेरे साथ नवाज शरीफ का शेर खड़ा है, चौधरी मोहम्मद यासीन गुलशन। अब्बासपुर वालों, कश्मीर में मैं जहां भी जाती हूं, एक एक दिन में 3-3 या 4-4 जलसे होते हैं। हर जलसा पहले से बढ़ के होता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ऐसे जलसों में जाकर मैं वोट मांगूं या कैंडिडेट को मुबारकबाद दूं जीत की। अब्बासपुर वालों, आज मैं कई घंटे का सफर तय करके अब्बासपुर पहुंची हूं और जब मेरी माओ, बहनों, बेटियों, आपको मेरा बहुत प्यार। वैसे मुझे यकीन नहीं आता, मैंने सुना था कि यहाँ की खवातीन बाहर नहीं निकलती। जितनी बड़ी तादाद में आज मैंने हवेली में और यहाँ पर खवातीन देखी है, मुझे बहुत खुशी हुई है। बेशुमार ओ मियां तेरे जान निसार, बेशुमार ओ मियां तेरे जान निसार, बेशुमार। मैं बहुत घंटों का सफर करके यहाँ पर आई तो रास्ते में इतनी तेज बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा इतनी तेज बारिश में तो कोई जलसा हो नहीं सकता, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, जलसा तो नहीं होगा। क्या बात सुन लो, मैंने सोचा अब जलसा तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है, तो मैं अब यहाँ से वापस तो नहीं जाऊंगी, मैं अब्बासपुर जाऊंगी ताकि अब्बासपुर के लोगों को पता चले कि जलसा तो नहीं हो सका। लेकिन अब्बासपुर की बेटी मरियम नवाज तो आई थी आपसे मिलने। लेकिन अब्बासपुर वालों, जब मैं यहाँ पहुंची तो मैंने बरसती बारिश में ये कश्मीर का इतना बड़ा जलसा पहली मर्तबा देखा।
कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं वोट मांगने के लिए एटीएम मशीन्स के पास, और इतने पैसे खर्च करके बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अभी जब आपने मेरे सर पे ये टोपी पहनाई कश्मीर की, तो थोड़ी देर बाद मैंने टोपी उतार दी। मैंने सोचा गिर ना जाए, तो मियां साहब का लंदन से फोन आया, कहते बेशुमार ओ मियां तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार ओ मियां तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार ओ मियां तेरे अब्बासपुर के नौजवानों, अब्बासपुर के नौजवानों जो ये नारा लगा रहे हो, मेरे साथ मिलके लगाओ। मैं आपके साथ मिलके ये नारा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मियां साहब ने ये देख लिया है कि मैंने टोपी उतार दी है, वो ये भी सुन लेंगे। तो मियां साहब, मियां साहब, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, अब्बासपुर लव्स यू। और मैं नवाज शरीफ की तरफ से कहती हूँ, अब्बासपुर नवाज शरीफ लव्स यू टू। दुआएं देता है वतन का हर गरीब, दुआएं देता है वतन का हर गरीब। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। अच्छा, मैं सबसे पहले तो नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो जाएगी। वो लोग जो कहते थे नवाज शरीफ सियासत से माइनस हो जाएगा, लोगों, नवाज शरीफ के दुश्मनों, नवाज शरीफ का बुरा चाहने वालों, आंखें खोल के देख लो, कान खोल के सुन लो। अब्बासपुर कह रहा है मेरे दिल की धड़कन नवाज शरीफ। जैसे आपका दिल नवाज शरीफ के साथ धड़कता है, ऐसे ही नवाज शरीफ का दिल भी आपके साथ धड़कता है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ के रगों में कश्मीर का खून है। इसीलिए 13 दिन से आज नवाज शरीफ की बेटी अपने घर आजाद कश्मीर में मौजूद है। 8 तारीख को मैंने मुजफ्फराबाद से अपनी कैंपेन का आगाज किया था। उस दिन से मैं आज तक कश्मीर में मौजूद हूँ। और अब्बासपुर वालों, आप जानते हो कि आज इस जलसे के साथ, इस तकरीर के साथ, आज मेरी कैंपेन का अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अब्बासपुर जैसी खूबसूरत जगह पे अपनी कैंपेन का इख्तिताम किया। अब मार्का तो 25 जुलाई को है, इलेक्शन तो 25 जुलाई को है, लेकिन मैं अपने इख्तिताम के इलेक्शन कैंपेन के इख्तिताम पे ये कहना चाहती हूँ, और मैं सर झुकाकर अल्लाह ताला की जात का शुक्र अदा करती हूँ कि अगर कश्मीर की एक वादी से दूसरी वादी तक, एक कोने से दूसरे कोने तक, अगर पूरी दुनिया को एक ही आवाज सुनाई दी, उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ, नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। और 25 जुलाई
लेकिन कश्मीर की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। और अब्बासपुर वालों, जरा फलक शगाफ नारा लगाकर बताओ कि कश्मीर का फैसला क्या है? कश्मीर का फैसला क्या है? सुन लो, कश्मीर के इलेक्शन पे घात लगा के बैठने वालों, कश्मीर की आवाम तुम्हें वोट नहीं देने वाली। और आप जानते हो, आप लोग जानते हो कि यहां पर अभी चंद हफ्ते पहले, क्योंकि पता तो है कि कश्मीर नवाज शरीफ के हक में फैसला दे चुका है, इसीलिए सिलेक्टेड ने कहा कि मुझे कश्मीर का इलेक्शन मुश्किल नजर आ रहा है। अब वो क्या करता? इतनी जानदार कैंपेन की है मुस्लिम लीग नून ने और कश्मीरी अवाम ने नवाज शरीफ के हक में कि कश्मीर में भी सिलेक्टेड को दौड़ लगाकर आना पड़ा। अब्बासपुर वालों, तुमने सिलेक्टेड की भी दौड़ें लगवा दी, लेकिन अच्छा होता वो कश्मीर का रुख न करता, कुछ तो इज्जत रह जाती, कुछ तो भरम रह जाता। अच्छा, तो अब्बासपुर वालों सुन लो, अभी कुछ दिन पहले इस सिलेक्टेड ने, जिसको पता था कि कश्मीर उसको वोट नहीं देने वाला, उसने यहां पर 2 तकर्रियां की। एक विफाक से अपना चीफ सेक्रेटरी तब्दील किया और दूसरा आईजी तब्दील किया। और आप लोग जानते हो ना कि क्यों तब्दील किया? भाई, जिसको वोट मिलता है, जिसके साथ आवाम खड़ी होती, उसको क्या जरूरत होती तब्दीलियां करने की? बाकी बाद में बताती हूं। लेकिन यहां पर मैंने सुना है और मैंने कंफर्म भी किया है कि खैबर पख्तूनख्वा से चुन कर अपने ऑफिसर्स धांधली के लिए वो यहां चुन कर उसने भेजे और यहां तैनात कर रहे हैं। मैंने ये भी सुना है, मेरी कंफर्म इत्तलाएं मेरे पास ये लिखा हुआ है, मेरी कंफर्म इत्तला ये है कि केपी से पुलिस के लोग भी भेजे, अपने भरोसे के अफसरान भी भेजे हैं, और मैं आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसके कुछ लोगों को भी यहां तैनात किया गया इलेक्शन पे डाका डालने के लिए। तो मैं इमरान खान नहीं हूं जो 2014 में कंटेनर पे चढ़कर कहता था, ओए आईजी, ओए फला। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, मैं सरकारी अफसरान से भी इज्जत से बात करती हूं। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, मैं आईबी के उन अफसरान से जो यहां पर तैनात किए गए हैं अवाम का इलेक्शन चोरी करने के लिए, मैं आईजी को भी ये कहना चाहती हूं, मैं चीफ सेक्रेटरी को भी ये कहना चाहती हूं कि आप लोग इमरान खान के खादिम नहीं है, आप पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम के खादिम हैं। और मैं आपको बड़ी इज्जत से ये कहना चाहती हूं कि वोट पे डाका डालना एक संगीन जुर्म है। और इमरान खान तो अब अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑन हिज वे आउट, उसका काउंटडाउन शुरू हो रहा है, क्योंकि वो अवाम का मुजरिम है, उनकी रोटी छीनने का मुजरिम है, उनकी चीनी छीनने का मुजरिम है, उनका पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली छीनने का मुजरिम है। तो जो इंसान अवाम का मुजरिम हो और उसका इक़्तिदार रिश्वतें खा रहा हो, उसके लिए इलेक्शन चोरी करना, अपनी नौकरियों और इज्जत को दांव पे लगाकर, आईबी वालों, पुलिस वालों,
और ब्यूरोक्रेसी वालों में आप सबको ये कहती हूं कि ये आपके लिए बहुत घाटे का सौदा होगा, क्योंकि इमरान खान तो चला जाएगा, इमरान खान तो चला जाएगा, नवाज शरीफ 100 जुर्म माफ कर सकता है। लेकिन ये बंद हो गया, इसको देखें क्या हो गया, क्या हो गया? हेलो, आवाज बंद है। कोई ठीक कर रहा है इसको? हाँ जी, वो क्या है बंदे का। अंदर इधर करो, अंदर अंदर इधर दो। साउंड सिस्टम वाले कौन है? इसकी तार किधर है? दुकान किधर गया? साउंड सिस्टम बंदा कितने बिठाया तुसी साउंड वाला? बंदा कितने बिठाया? आईबी वालों, मेरे आईबी के लोग भी मुहिब्बे वतन हैं। आईबी वालों, सिविल सर्वेंट्स को भी ये कहना चाहती हूँ जिनको यहाँ पर तैनात किया गया है गड़बड़ करने के लिए, ये संगीन जुर्म न करना, क्योंकि कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान के अवाम और नवाज शरीफ 100 जुर्म माफ कर सकता है, लेकिन अपने अवाम की वोट चोरी को वो माफ नहीं करेगा। और आज नहीं तो कल इमरान खान तो शायद फरार हो जाए, क्योंकि अब वो अवामी अदालत में अवाम का सामना करने के काबिल नहीं रहा। वो कश्मीर आकर भी अपने स्टेज और कश्मीरियों के दरमियान आधा किलोमीटर का फासला रखता है। तो इमरान खान तो चला जाएगा, लेकिन आईबी वालों, इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों, आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, अगर आपने ये किया तो आपको तो पाकिस्तान में रहना है ना। आपको एक दिन अवाम की अदालत में और कानून की अदालत में आपको खड़े होकर वोट चोरी का जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने वोट चोरी होने दिया या इमरान खान वोट चोर के अहकामात पे अमल किया, तो याद रखना आपके साथ अच्छा सलूक नहीं होने वाला। ये मेरे इतने प्यारे नौजवान खड़े हैं और बारिश से जिनके कपड़े भीग गए हैं, सरों पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के झंडे बांधे हैं। मेरे बच्चों, यकीन मानो आपको, जब मैं इस कभी तपती धूप में,
कभी बरसती बारिश में, कभी कीचड़ में खड़ा देखती हूं तो मुझे आप पे बहुत प्यार आता है और मुझे उम्मीद हो जाती है, कि इंशाअल्लाह ताला ये किसी इलेक्शन जीतने का नहीं, ये इनकलाब का पेशखैमा है। और मुझे ये यकीन हो जाता है कि नवाज शरीफ की क़यादत में आप ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को वोट दोगे बल्कि अपने वोट को इज्जत दिला के रहोगे। वोट चोरों के पंजों से अपनी सीटें छुड़ा के रहोगे। पाकिस्तान में और आजाद कश्मीर में अपनी हुकूमत सिविल बालादस्ती को कायम करवा के रहोगे और पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की मुल्कों में से आप एस्टैब्लिशमेंट का रोल खत्म करके रहोगे। सिविलियन बालादस्ती के लिए आवाज उठाओगे ना, वोट को इज्जत दिलाओगे ना, किसी को अपने वोट पे डाका डालने की इजाजत नहीं दोगे ना, तो मैं आईबी वालों सुन लो, अब्बासपुर की आवाम कह रही है मेरे वोट पे डाका ना मंजूर। बोलो मेरे साथ, मेरे वोट पे डाका, मेरे वोट पे डाका, मेरे वोट पे डाका। और सिर्फ वोट नहीं देना, जो आप कह रहे हो ना क्या तेरा गुलशन मेरा गुलशन यासीन गुलशन, तो सिर्फ यासीन गुलशन साहब को वोट नहीं देना, उनके वोट पर पहरा भी देना है। और यूनियन काउंसिल से भी नीचे उतरकर, जो यूनियन काउंसिल की वार्ड से भी नीचे उतरकर जो छोटा सा यूनिट होता है ना, उसकी सतह पर आप लोगों ने वोट पर पहरा देना है। और घर नहीं जाना जब तक साइन शुदा, दस्तखत शुदा वोट की जो आपकी रिजल्ट की कॉपी वो आपके हाथ में ना आ जाए। और अपने हाथ में अपने मोबाइल फोन रखे हैं, आपने पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े होना है। और अगर पोलिंग स्टेशन के अंदर या बाहर आपको जरा भी ऐसा लगे कि कोई आपका वोट चोरी करने लगा है, तो क्या करना है? क्या करना है? रंगे हाथों पकड़ना है, उसकी वीडियो बनानी है, उसकी तस्वीरें खींचनी है और उसको आवाम की अदालत के सामने पेश करना है। यहाँ एक और नारा लग रहा है और मेरे नौजवान ये नारा लगा रहे हैं, और अगर मेरे नौजवान ये नारा लगा रहे हैं तो ये नहीं होने देंगे। क्या बोल रहे हो? बक्सा चोरी, बक्सा चोरी, बक्सा चोरी। और अगर तुमने इसके बावजूद बक्से चोरी करने की कोशिश की, कोई दो नंबरी करने की कोशिश की, अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की, तो याद रखो कि आजाद कश्मीर के अवाम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो अब्बासपुर के मेरे शेरों और शेरनियों, अपनी बहन से ये वादा करो कि अगर जरूरत पड़ी, अगर हमारा वोट चोरी हुआ तो क्या मरियम नवाज के साथ शाराए दस्तूर इस्लामाबाद चलोगे? अपना हक वापस लोगे इंशाअल्लाह। और रह जाओ आवाज नहीं आ रही। और जब ध्यान से सुनो, ये मैं आखिरी तकरीर में आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूं कि किस तरह चलना है। आपने जब
प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना रिजल्ट लेकर पोलिंग स्टेशन से निकले और आरओ के ऑफिस तक जाए तो आपने उसका पीछा करना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि पता है ना, रास्ते में से ही पोलिंग स्टेशन से जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर निकलता है और आरओ के क्या आ जाती है, धुंध आ जाती है ना, धुंध भी आ जाती है और उस धुंध में पोलिंग स्टेशन का अमला भी अगवा हो जाता है। लेकिन नून लीग वालों, शेरों, नून लीग को अब धुंध में से भी अपने वोट ढूंढ के वापस लेने आ गए हैं। नून लीग तुम्हें सबक सिखा के छोड़ेगी और ऐसा सबक सिखाएगी कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। तो मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ, दो बातें बहुत जरूरी हैं। वाह वाह, जिंदाबाद शेरों, जिंदाबाद। अच्छा, दो बातें बहुत जरूरी हैं और सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इलेक्शन चोरी की प्लान बना के बैठा है ना इमरान खान, कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद जिसको इसने वर्ल्ड कप का नाम दिया था, अब ये क्या कर रहा है, अब ये प्लान बना रहा है कि कश्मीर, आजाद कश्मीर से उसकी आजादी छीने, आपसे आपका झंडा छीने। आप अभी मिलके नारा लगाते हैं, मैं मिलके नारा लगाती हूँ, आपसे आपका झंडा छीने, ये वाला झंडा जिसको चूम के हम आंखों से लगाते हैं, आपसे आपकी खुद मुख्तारी छीने, आपसे आपकी पहचान छीने, आपसे आपका मुल्क छीने। मुझे नहीं पता, मैं ये जानती हूं कि सौदा हो गया है। मैं ये नहीं जानती कि ये कौन से मुल्क दुश्मनों के साथ बैठकर ये सौदा करके आया है, लेकिन मैं आपको कसम खाकर कहती हूं कि ये सौदा ये कर आया है। कि क्या सौदा करके आया है? सौदा करके आया है कि कश्मीर को, आजाद कश्मीर को ये अब पाकिस्तान का सूबा बनाएगा। तो मैं आजाद कश्मीर और अब्बासपुर के लोगों के साथ मिलकर ये नारा लगाना चाहती हूँ, सुन लो और बाबे इख्तियार, जो अभी पाकिस्तान के और आजाद कश्मीर के अवाम की किस्मतों के फैसले करने लगे हो, सुन लो कि बच्चा बच्चा कट मरेगा। फिर से बच्चा बच्चा कट मरेगा। और अगर कश्मीर सूबा बनाने की कोशिश की, अपना कठपुतली यहाँ लाने की कोशिश की, तो उस कठपुतली का भी वही हाल होगा जो तुम्हारा 3 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में हो गया है। और उसके बाद देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परसों ईद उल अजहा है। कश्मीर के गयूर वासियों, मेहनत से रोजी रोटी कमाने वालों, मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालने वालों, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, जो कश्मीर पर नजर लगाकर बैठा है, मैं उससे पूछना चाहती हूं कि गरीब के पास आज क्या खुशी बची है जो वो परसों ईद उल अज़हा मनाएगा? क्या खुशी बची है? पहले नवाज शरीफ के दौर में आटे की कीमत जानते हो ना, 30 रुपए हुआ करती थी, 33 रुपए हुआ करती थी। और नवाज शरीफ साहब रोज अपने घर वापस आकर दफ्तर से एक ही बात किया करते थे कि गरीब के पास खाने के लिए सिर्फ आटा, चीनी, सब्जी और दालें हैं, ये मत महंगी करना। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि तुमने ईद उल अज़हा से 2 दिन पहले
आटे का थैला 150 रुपए महंगा क्यों कर दिया? मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि 17 रुपए फी किलो चीनी तुमने गरीब के ऊपर क़यामत बन के क्यों तोड़ी? घी गरीब के लिए 90 रुपए महंगा क्यों किया? पेट्रोल की कीमतें 120 पर क्यों पहुंचा दी? अब मेरी बहनों, मुझे ये बताओ, मेरी माँ, आप लोग किचन चलाते हो, घर चलाते हो, मुझे ये बताओ, इसने 20,000 रुपए तनख्वाह गरीब की मुकर्रर की है, 20,000 रुपए में घर चलता है? जो मेहनत करके अपने बच्चों के लिए शाम को रोजी लेकर आते हो, आपका घर 20,000 रुपए में चलता है? आपका घर 20,000 में चलता इसलिए नहीं है, आपका एहसास इसलिए नहीं कि इमरान खान का महीने का खर्चा 20 लाख रुपए से भी ज्यादा है। उसको क्या पता, उसको क्या पता कि 20,000 रुपए में बजट एक गरीब आदमी कैसे बनाता है। अब जबकि ईद उल अजहा आ चुकी है, तो जो लोग रोटी नहीं खरीद सकते, चीनी नहीं खरीद सकते, दवाइयां नहीं खरीद सकते, वो अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीद सकते, कुर्बानी का जानवर खरीद सकते हो। खुदा की पनाह, 25,000 का जो जानवर नवाज शरीफ के दौर में मिलता था, अब 1,25,000 का भी नहीं मिल रहा। तो गरीब पहले ही गरीब था, वो बेचारा परसों ईद क्या मनाएगा? मेरा दिल आपके साथ धड़कता है मेरे भाइयों। तो ये जो महंगाई का सुनामी यहां लाना चाहता है, नालायकी का सुनामी यहां लाता है, ये सुनामी नहीं है, ये तबाही है, बर्बादी है, जिसमें 22 करोड़ अवाम आज पिस रहे हैं। जानते हो, जो लोड शेडिंग नवाज शरीफ ने 3 साल मेहनत करके एक एक मंसूबा अपनी मेहनत से लगाकर उसने लोड शेडिंग को 0 पे लाया था ना, आज पाकिस्तान में इमरान खान ने वही लोड शेडिंग बहाल कर दी है। नवाज शरीफ बिजली बहाल करता है और ये लोड शेडिंग बहाल करता है। और मेरे इल्म में आया है कि दूर दराज के शहरों में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली नहीं है। और इस क़यामत की गर्मी में पाकिस्तान में बिजली नहीं है और आजाद कश्मीर में भी बिजली नहीं है। और बिजली तो आती नहीं, लेकिन हजारों लाखों रुपए के बिल आ जाते हैं। एक औरत ने मुझे कहा कि मेरी कुल आमदनी महीने की 20,000 रुपया है, मुझे 45,000 रुपया बिजली का बिल आया है। और कहती है कि मैंने जब अपने मोहल्लेदारों से कर्ज मांगा कि मुझे कर्ज दे दो 25,000, मैंने बिजली का बिल देना है, उन्होंने कहा हमारे अपने घरों में फाके, हम तुम्हें कर्ज कहां से दे दें। तो ये जो तब्दीली जिसका नाम है ना, जिसका असल मतलब तबाही और बर्बादी है, उसको कोहाला के पुल से उधर फेंक दो। और आखिर में मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से जो यहाँ जलसे में मौजूद है, जो जलसे में मौजूद नहीं है, जो मुझे नजर आ रही है या जो टीवी पर मुझे सुन रही है या जो मुझे नहीं सुन रही, उनको मेरा मैसेज देना कि ये आपका इलेक्शन नहीं है, ये आपकी तकदीर का फैसला है। अगर आप चाहते हो कि आपके घरों में खुशहाली आए, अगर आप चाहते हो कि आपके अब्बासपुर में खुशहाली आए, अगर आप चाहते हो कि आजाद कश्मीर में खुशहाली आए, अगर आप चाहते हो कि नवाज शरीफ ने आजाद कश्मीर में जो सड़कों का जाल बिछाया है, अब देखो, मैं आज बाग से चली बाग और यहाँ बासपुर पहुंची, किसी जगह मुझे टूटी हुई सड़क नहीं मिली। शुक्रिया नवाज शरीफ, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे कि आपने मेरे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए इतने दूर दराज के इलाकों में भी कारपेटेड रोड्स बना दिए हैं।
यासीन गुलशन साहब को कामयाब कराया और आजाद कश्मीर में इंशाल्लाह शेर जीता। तो मैं आपसे वादा करती हूं कि 26 जुलाई को आजाद कश्मीर की तरक्की और आजादी का सूरज तलू होगा इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा करती हूं कि नवाज शरीफ आया तो इंशाल्लाह सस्ती रोटी भी आएगी, सस्ती गैस भी आएगी, सस्ती बिजली भी आएगी, सस्ता पेट्रोल भी आएगा, सस्ता डीजल भी आएगा, सस्ती चीनी भी आएगी, सस्ती सब्जियां भी आएंगी, इंशाल्लाह आएंगी। और इस दौरे हुकूमत में जिसने जगह जगह कार्पेटेड रोड्स का जाल बिछा दिया, अगले दौरे हुकूमत में इंशाल्लाह ताला यहां मोटरवेज का जाल बिछेगा। और ये मत सोचना आजाद कश्मीर वालों, ये मत सोचना कि जिसकी हुकूमत पाकिस्तान में होती है अगर उसको वोट नहीं देंगे तो बजट नहीं मिलेगा। आपका बजट आपका हक है, आपको भीख में नहीं मिलता, आपका हक है। कश्मीरियों को बजट आपका हक है और आपकी रोटी, आपका रिस्क, आपका बजट किसी सिलेक्टेड के हाथ में नहीं है, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, शेर पर मोहर लगाओ, अपनी तरक्की पर मोहर लगाओ, नवाज शरीफ पर मोहर लगाओ और अपनी आजादी और अपनी कामयाबी पर मोहर लगाओ। तो इंशाअल्लाह ताला अब इलेक्शन जीतने के बाद, अल्लाह ताला की तरफ से अता की हुई शेर की फतह के बाद, मैं इलेक्शन जीतने के बाद फिर आपके पास आऊंगी इंशाअल्लाह और आती रहूंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने बच्चों को कह रही थी, बड़ी मेहरबानी, तो आखिर में मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो, चौधरी मोहम्मद यासीन गुलशन अब्बासपुर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। अच्छा, नवाज शरीफ का एक नारा नहीं, एक ऐसा नारा लगाओ कि लंदन तक आवाज जाए, नवाज शरीफ। और एक ऐसा नारा आखिर में जिसको लगाते हुए मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मैं कहूंगी नाराए कश्मीर, आपने कहना है जिए कश्मीर, नाराए कश्मीर, जिए कश्मीर। अब्बासपुर वालों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। खुश रहो, आबाद रहो।